अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीहा जाफरी प्रोग्राम मालूमात रमज़ान में फिर एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है हुकूकुल इबाद। देखिए, हुकूक दो तरह के हैं, एक हुकूक अल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। आज हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद पे। हुकूकुल इबाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि सबको मालूम होना चाहिए कि हमें हुकूकुल इबाद हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे, अतदरूना मनिल मुफलिस, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा? तो सहाबा इकराम जवाब दिया करते थे, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह पूछते थे, फिर बताओ कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा क़यामत के दिन? तो वो कहते थे सहाबा कि हम समझते हैं कि जिसके पास दरहम और दीनार नहीं होंगे वो मुफलिस होगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वो मुफलिस नहीं होगा। क़यामत में जब लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे अपनी नमाज़ों का गट्ठर लेकर, अपने उम्रा, अपना हज, अपनी सारी नेकियां लेके जब हाजिर होंगे और उन्होंने दुनिया में हुकूकुल इबाद में कोताही की होगी और उन्होंने बिल्कुल भी हुकूकुल इबाद पे अपना फोकस नहीं किया होगा, तो वो जब वहाँ अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे तो उस वक्त वो लोग जिनके साथ हुकूकुल इबाद में उन्होंने हुकूकुल इबाद में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ आता क्या क्या है। देखिए, हुकूकुल इबाद दुनियावी चीज़ है। दुनिया में हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, हम किसी का दिल दुखाएं, हम जैसे किसी बहन भाइयों की जब जायदाद का बंटवारा होता है उसमें बहनों का हिस्सा मार देना, किसी का माल हड़प कर जाना, किसी के साथ गीबत करना, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें दुनियावी उसमें हुकूकुल इबाद में आती हैं। और इसको हमेशा हमको हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी फोकस करके बहुत अच्छी तरह से उस पर अमल करना चाहिए, ताकि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर हों तो सुरखरू हों। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब लोग अपनी नेकियां लेके अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ हुकूकुल इबाद में उन्होंने ज़्यादती की होगी वो अल्लाह के सामने आ जाएंगे और कहेंगे, इसने हमारे साथ ये किया, इसने हमारा माल हड़प किया, इसने ये किया। तो वहाँ पे कोई करेंसी तो चलती नहीं है कि अल्लाह ताला फ़ाइन लगा दे कि भाई 1 लाख दरहम जुर्माना या 2 लाख दीनार जुर्माना। तो वहाँ पे क्या होगा, अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, अब तुम्हारी नेकियां जो हैं वो इनको बांटी जाएंगी। तो कोई उसकी नमाज़ें ले जाएगा, कोई उसके उम्रा ले जाएगा, कोई उसकी दूसरी नेकियां ले जाएगा, इस तरह वो खाली हो जाएगा। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग बचेंगे जो हुकूकुल इबाद के वो अल्लाह ताला से शिकायत कर रहे होंगे कि इसने हमारे साथ ये ज़्यादती की थी दुनिया में। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा कि अब क्या करें, तो जितनी उनके गुनाह होंगे वो इसके हिस्से में आने शुरू हो जाएंगे और ये इतने गुनाहों के बोझ तले दब जाएगा कि वो उस गुनाहों के बोझ तले दोज़ख में चला जाएगा। तो हुकूकुल इबाद बहुत इम्पोर्टेंट है। हुकूकुल इबाद को लोग उमूमन बिल्कुल क्योंकि दुनिया में इतना डूबे रहते हैं, दुनियादारी इतना निभाते हैं कि उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती। हुकूकुल इबाद आपको माफ़ जब तक बंदा नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हुकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब रसूलुल्लाह ने पूछा अपने सहाबा से कि भाई मेरी उम्मत का मुफलिस का मतलब आप सोचें कितनी बड़ी बात रसूलुल्लाह ने पूछी कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा क़यामत के दिन। तो सबके जहन में यही आया कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं होगा, दौलत नहीं होगी। ये रुपया पैसा इस दुनिया में यहीं रह जाएगा, ये आपके साथ नहीं जाएगा, आखिरत में आपके आमाल जाएंगे। और हुकूकुल इबाद आमाल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी अपने तमाम व्यूअर्स को कि ठीक है, आप इबादत करें लेकिन साथ में हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी तरजीह दें। शुक्रिया।